नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। हरियाणा के झज्जर जिले के हसनपुर गांव स्थित एमआर स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्रों, अभिभावकों व ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाए। इस स्पोर्ट्स मीट की खास बात ये रही कि इसमें छात्रों के साथ ही उनके अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया और अपने अपने वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिताएं जीतकर साबित किया कि वो उस हरियाणा राज्य के वासी हैं जिसके खिलाड़ियों का डंका देश ही नहीं विदेशों में भी बजता है। उन्होंने अपने खेल से ये भी साबित किया कि भले ही वो घरेलू या व्यावसायिक कामों में व्यस्त रहते हों, लेकिन उनमें खेल भावना आज भी कुलांचे मारती है और वो भले ही खुद बड़े इवेंट में पदक ना जीत पाए हों, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य ही बड़ा खिलाड़ी बनाने की चाह रखते हैं। आपके एमआर स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं और आपने इस खेल आयोजन में भाग लिया। 100 मीटर की रेस में आपने दौड़ लगाई और मेडल भी जीता, तो आप यहाँ कैसा एहसास कर रही हैं बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये कि पेरेंट्स को मौका नहीं मिलता और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ हमें भी थोड़ा बहुत मौका मिल गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पति इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी हैं, क्या इस प्रकार के आयोजनों का ये परिणाम है कि हरियाणा से इस प्रकार के खिलाड़ी जाते हैं? हाँ जी, देखो ये तो है ही, अगर किसी खिलाड़ी को देखते हैं हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है, हमें उसको देख के थोड़ा और मोटिवेट मिलता है। बच्चों को थोड़ा सा यही है कि भाई ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम भी इस लेवल पर जाएं। तो यही है कि भाई देख के थोड़ा बच्चों को ये हो कि हमें भी कुछ करना है। विजयपाल, इस खेल आयोजन में भाग लेकर आपको कैसा लग रहा है? इस खेल आयोजन में भाग लेकर मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस संस्था के निदेशक सोमवीर कोडान का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इस खेल का आयोजन किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को काफ़ी सहयोग मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। वंशिका, आपने इस खेल प्रतियोगिता में रिले रेस में भाग लिया और पोजीशन भी ली, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने रिले रेस में पोजीशन भी ली और हमारे जो एमडी सर उन्होंने स्पोर्ट्स मीट का आयोजन भी करवाया और बहुत सारे बच्चों की पोजीशंस भी निकली, बहुत सारे पेरेंट्स भी आए, उनके भी गेम्स हुए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ पे बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों मिलके खेलते हैं, पढ़ते हैं। जतिन, आपने इस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया और मेडल भी जीता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भविष्य में आप क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सोमवीर कोडान सर ने ऐसी प्रतियोगिता में हमारे नाम दिए और मैं आशा करता हूं कि हमारे एमडी सर रोजाना नए खेल घोषित करें और मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में भी खेल के आऊंगा और उनमें भी मेडल लाऊंगा। उधर इस स्पोर्ट्स मीट के आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले एमआर स्कूल के निदेशक सोमवीर कोडान व प्रधानाचार्य संगीता कोडान का मानना है कि स्कूल द्वारा इस स्पोर्ट्स मीट के आयोजन का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना विकसित करने के साथ ही लोगों के बीच परस्पर एकता, भाईचारे व खेलों को बढ़ावा देना है और स्कूल के द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है, एक तो बच्चों को स्वस्थ रखना, बच्चों में खेल भावना स्पिरिट पैदा करना। दूसरा, उसके साथ साथ हमने प्रयास किया है बड़ी संख्या में पेरेंट्स को बुलाने की और उसमें हम कामयाब हुए। देखिए, अपने जो खेलों के अगर भारत के इतिहास को देखें, वो बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। अगर आप महाभारत काल, रामायण काल देखें, कितने सुंदर सुंदर नौजवान इतने लंबे ठाडे होते थे। तो बाद में मुगलों का काल आया, उसके बाद कहीं कहीं अंग्रेज़ों का दौर आया और मैकाले शिक्षा पद्धति ने हमारे स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं बंद कर दी, ख़त्म कर दी पहले से। इनके कंपटीशन नहीं हो पाए, कंपटीशन नहीं हुए तो बच्चे दूसरे ट्रैक पर चले गए। तो अब मैं कई बार देखता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं पूरा एंजॉय करते हैं, शादी ब्याह को एंजॉय करते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं, उसके साथ साथ वो दूसरे आयोजनों में साथ साथ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो खेल स्पर्धाओं में पूरे परिवार के साथ आएँ और आज हम उसमें कामयाब रहे। हमने पेरेंट्स को इनवाइट किया, हमारे प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को इनवाइट किया और पेरेंट्स बड़ी संख्या में, महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी थी। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ उन महिलाओं का, हमारे पेरेंट्स का। और हमारे पेरेंट्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो उनका जो परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने जो आज भाग लिया, वो सारा दर्शाता है कि वो हमारे साथ कितने आत्मीयता से जुड़े हुए हैं
और इसके द्वारा उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और हमारे विद्यालय का एक मोटो है होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, सब बच्चों का पूर्ण विकास हो। तो इसी सोच के साथ हमने इस आयोजन की परिकल्पना की और आज साकार रूप में आपके सामने है सर। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि स्कूल के साथ साथ हमारे समाज का भी ग्रोथ हो, उसकी भी डेवलपमेंट हो, और उसी रीजन से कि हमारे समाज के अंदर एकता और भाईचारा बना रहे, उसी मकसद से हमने यहाँ पर ये इवेंट्स रखे हैं कि बच्चे तो एक दूसरे गांव से आकर बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद था कि पेरेंट्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े, वो उनकी भावनाओं को समझे, उनकी संस्कृति को समझे और उनके अंदर प्रेम और एकता की भावना पैदा हो। और दूसरा, जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेंट्स को मौका मिल जाता है बाहर घूमने का, लेकिन महिलाओं को बच्चों के अंदर या फैमिली में इस तरह से उलझ कर रह जाती है कि वो बाहर नहीं निकलने पाती है, तो वो अपने जो स्कूल टाइम के जो सपने उन्हें पूरा नहीं करने पाती हैं। तो मैंने महिलाओं के लिए खास तौर पर कि वो भी, उनके भी कुछ सपने हो, वो अपने लिए भी एक दिन के लिए तो ज़रूर खुलकर जिए, क्योंकि काम करना ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, लेकिन आज वो बिल्कुल ही खुश होकर अपने लिए जी रही हैं। सबसे अच्छी बात यही है। दूसरा, देखो महिलाओं के लिए हम इतना सोचते हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल की इशिका कोडान नेशनल के अंदर शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा से ही एमडी सर का मकसद रहता है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है सोमवीर कोडान, उनका मेन मकसद यही रहता है कि वो कहीं ना कहीं इस संस्था के थ्रू इस इलाके के ग्रोथ करे। और वो एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी भी संस्था के द्वारा, मतलब किसी भी समाज की ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ले आ सकते हैं, तो उसके द्वारा ही हम चेंज कर सकते हैं। यही मेरा मकसद है। वहीं इस स्पोर्ट्स मीट में उपस्थित जिले के गणमान्य लोगों ने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। मीडिया समाज पे काफी हावी है, रिश्ते सिमटते जा रहे हैं, तो इस प्रकार के आयोजनों से क्या मैसेज जाएगा वो बताइए। देखिए, सोशल मीडिया के जो प्रोज और कॉन्स हैं वो तो सब लोग जानते हैं कि भाई जिस तरीके से उसका एडिक्शन है या जिस तरह रील्स हैं उसके अंदर लोग लगे हुए, रील्स पे देखे जा रहे, कुछ भी आ रहा है उसके अंदर, चलो वो अपने इंटरेस्ट से जो उसने सर्च किया बंदे ने, उसके हिसाब से उसके ऊपर रील्स पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बट वो कहीं ना कहीं एडिक्टिव भी है। उसको ले कर बेड पे कहीं बंदा लेटा हुआ है या कोई स्टूडेंट है, वो भी उसको देखे जा रहा है अपने मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर ही, तो उससे बाहर निकल के जो ऐसा इवेंट है, जो आउटडोर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर उसकी बॉडीली वो इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ओवरऑल, और जैसे देखिए खेल जो है वो सर्वांगीण जो पूरे अंग है, सारे अंग है, किसी न किसी इवेंट में कोई भी, चाहे फुटबॉल है, चाहे खो खो है, चाहे कबड्डी है, वो सारी बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सर्वांगीण विकास के अंदर खेल का बड़ा योगदान है। एमआर स्कूल के निदेशक शिक्षाविद सोमवीर कोडान जैसे लोगों की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि भारत की ओर से खेले जाने वाले विभिन्न खेल आयोजनों में हरियाणा का दबदबा रहता है। अभी हाल ही में 65वें जूनियर नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के 100 मीटर वर्ग में स्कूल की छात्रा इशिका कोडान ने कांस्य पदक जीतकर न केवल स्कूल बल्कि राज्य का नाम भी रोशन किया था। एआरआई न्यूज के लिए सतीश कौशिक की रिपोर्ट।